कृष्णा। जय राधे राधे। बैसाख मास का 13वां अध्याय। हरि शरणम। यह कथा सुनकर के राजा ने सूति देव से प्रश्न किया कि ये ब्राह्मण, बैसाख मास में छत्र दान करने से क्या महत्व है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो राजा के इस प्रश्न पर सूति देव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा बैसाख मास में व्याकुल ब्राह्मण को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास आपको कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। वह राजा कुशकेतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहां पर अनेक मृग सूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुंचा। उस समय सतीर्थ नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उनको भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया कौन गया। वे निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान उन्होंने नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उन्हें रोका और कहा कि रे दुर्मुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधि स्थित हैं, होकर के बैठे हैं, उनको ये भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, इसीलिए क्रोध करना आपका उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर के कहने लगा कि ये ब्राह्मणों में थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया, ये भी नहीं सोचा मैं बाहर से आया हूँ, तब तक मैं खड़ा रहा, नहीं किया तुमने मेरा सत्कार। तब शिष्यों ने कहा कि हमको गुरु की अधीन है, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते हैं हम। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर के क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि तुमने मुझसे दान लेकर के मेरा अन्न खा करके मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृतज्ञों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा और इसी से वह शिष्य भयभीत होकर के भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और भाग गए। बाकी के जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रमों की सब वस्तुएं लेकर के खूब भोजन किया। सैनिकों ने सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता ने कुशकेतु ने ये सारा वृतांत सुन करके पुत्र की बहुत बहुत निंदा की तथा उसको उसी वक्त घर से निकाल दिया। जब पिता ने उसे त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसको सताने लगी। इसी प्रकार दुरात्मा को फिरते फिरते 29 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि बैसाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर की मूर्छा खा करके पृथ्वी पर गिर गए। देव योग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई और उसने ढाक के पत्तों के एक छतरी बना करके मुनि के सिर पर लगाई और अलंबु का जल पिलाया उसको। इस प्रकार करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ कुछ चैतन्यता आ जाने से सने सने गांव में पहुंचे और इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्म हत्याएं क्षीण भर में ही दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएं कैसे दूर हो गई, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका कारण क्या है। जब वह सोच ही रहा था कि तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगे। तब हेमकांत मौन साधका छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोको और बैसाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं और उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की भी रक्षा की है और बैसाख मास में छत्री दान किया। इससे निष्पाप हो गया कि ये छाता दान करने से, पंखा दान करने से,
अन्न व जल दान करने से क्या फल मिलता है, यह बताया। 13वें अध्याय में यह बताया। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जय विष्णु भगवान की जय।